नमस्कार। हमका तो आप पहचानत हो, हम कब वाली थी काहे से हम यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में खबर लाई थी। यही के चक्कर में आप हमका जानत हो, पर हम आपको बता दें, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन और उनके कारनामा का भी जानत हो। नहीं जानत हो तो आज हम तुमका जना दे। गोविंद नगर इलाके में हरी पैलेस कच्ची बस्ती के पास एक निवासी महिला शिवानी ने जो बताया वो और भी शर्मसार है। का बताई थी, हम आपका जरा फिर से विस्तार से बता दी थी। उनके पति राजकुमार जी 28 अप्रैल का गुमशुदा हो के रहे। इस बात की शिकायत उनकी अम्मा राजकली जी ने पुलिस पर मुकदमा भी दर्ज कराए। ओके बाद जो उनकी पत्नी बताई वो वास्तविकता में और भी हैरान कर दे वाला है। का बताई सी, काल लाओ जरा हम आपका बताई। अब थोड़ा दूर जाओ। बीते शनिवार की रात उनकी पत्नी ने कहा अपने पति से कि साहब आप कहाँ गए थे। उनके पति आओ न देखें ताओ फुटबॉल की तरह पत्नी का पीट दे। काहे के मारे, काहे कि उनकी पत्नी पूछ लेन कि साहब आप कहाँ गए रहे हो। तो पति ने आओ न देखा ताओ फुटबॉल की तरह अपनी पत्नी का पीट दे। इसके बाद जो उनकी सास कहन वह और भी ज्यादा है। औका पड़े न चौका, सीधे पड़े छक्का। उनकी सास अपनी बहू का डंडा से खूब पिटाई की। जैसे हम लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेली थी ना, पसीना आवत है, वही तारो उनकी बहू के सर से खून गिरे लाग। पर न उनकी सास के दिखाई दे न उनका पति के दिखाई दे। तो उसी प्रकार पत्नी लव लुहान अवस्था में थाने पहुंच गई। थाने में को बैठ रहा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन बैठ रहे। कुछ जो करें वह और भी ज्यादा शर्मसार है। का करें ने, हम आपका फिर से बता दी थी। काल लाओ जरा, अब तुम दूर जाओ। अब हम बताई थी, सुनो जरा गौर से। उनकी बहू देर रात 2 बजे थाने पहुंची और कहा कि साहब हमार पति हमका खूब धुलाई कहे ने जैसे धोबी कपड़ा धोवत है। तो साहब सलाह दिया थे कि आप सुबह आयो। जब शिवानी सुबह फिर पुलिस प्रशासन के पास पहुंची, कही साहब सुबह हो गए है, अब हमार फरियाद सुनी हो। तो साहब कहा थे पहले हाईलाइट में जाओ अपन इलाज कराओ, फिर आके हमसे मिलो। तो कहा कि साहब को चली कि न चली, तो कोई जवाब न मिला। तो बेचारी पीड़ित फिर वापस गई अपन हाईलाइट, वहां से इलाज करा के आई। फिर साहब से कही साहब अब हम अपन इलाज करा के आ गवा है, अब का करी। तो साहब कहा थे हमरे पास न आओ, तुम अपने क्षेत्र में चौकी में जाओ। पहले चौकी में तुम्हारा फरियाद लिखी जाई और सुनी जाई। काहे कि हम बड़े साहब हैं, जब तक हमको छोटका साहब ना कहिए तब तक हम न करब। फिर का शिवानी पीड़ित महिला बेचारी फिर थाने से चौकी पहुंच गई। फिर वहां कहा साहब हमार पति हमका देर रात 2 बजे खूब फुटबॉल की तरह पीटी सी। तो साहब कहा थे हमरे पास का करे आई हो। कहा थे साहब बड़का ही साहब तो कहे ने। तो छोटका साहब कहा थे हमरे पास न सुना जाई, तुम फिर बड़का साहब के पास जाओ। पीड़ित कभी छोटका साहब के पास, कभी बड़का, कभी छोटका, कभी बड़का। लगातार यही तार 2 घंटा वो टहलत रही है, पर की कोनो फरियाद न सुनिस। अब
छोटका साहब कौन नहीं, हम आपका बता दे थी। मिल्क बोर्ड चौकी में छोटका साहब बैठ रहे, वही छोटका साहब कहे कि बड़का साहब के पास जाओ, हमरे पास न आओ। फिर बेचारी पीड़ित फिर बड़का साहब के पास गए, पर उससे पहले हम आपका बता दें, बड़का साहब के पास इतना टाइम ना रहे कि हम पीड़ित का इलाज करवा दें। अब साहब के पास इलाज करावे का समय न रहे कि पैर दर्द होए लाग रहे। पैर काहे के लिए दर्द होत रहे हम आपका बताई थी, काहे कि कानपुर में कल आए रहे ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो 8-9 घंटा खड़े रहे साहब, यही के वजह से पैर दर्द करे लागत होई, तभी तो शिकायत नहीं सुनी। पीड़ित बेचारा छोटका साहब बड़का साहब यही करत करत, पर बड़का साहब का थोड़ी सी शर्म आ गए, बिना इलाज कराए पीड़ित की एफआईआर दर्ज कर दे। अब ये एफआईआर काहे के लिए दर्ज कर दे हैं कि पीड़ित का दबाव रहा है, किसका रहा है। अब हम आपको सुनाई थी पीड़ित महिला की जुबानी कि बड़का साहब के पास कई बार गई और छोटका साहब के पास। क्या नाम है आपका, क्या हुआ आपके साथ? कल रात को ये चोरी छुपा गेट खोल खड़बड़ा के पीछे से घुस के आके कौन? हस्बैंड मेरा राजकुमार नाम है उसका। हाँ, और साथ में पकड़ के मार के आ रहे थे गेट बंद करके। फिर मोहल्ले वालों ने पकड़ के बचाया था, तो उन्होंने फोन करके मेरे माँ बाप को बुलाया है कि ये लोग आपकी लड़की को बहुत बुरी तरीके से मार के मारा। पुलिस प्रशासन के पास गई आप? नहीं, जब मैं फोन किया था नहीं आ पाई थी। आज आप आए तो क्या मदद मिली आपसे? अभी तो सब कुछ बोल रहे हैं कि चौकी जाइए, वहाँ क्या कह रहे? पराग दूध डेयरी के पास चौकी में जाना है, बोल रहे हैं। हाँ।